दोस्तों अक्सर लोग इस वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस को लगा तो लेते हैं, लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो सही तरीके से नहीं कर पाते। अगर आप इसकी सेटिंग सही तरीके से नहीं करेंगे तो फिर इसको लगाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इसकी आप सही तरीके से सेटिंग करेंगे तब ये आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट भी करेगा। तो इसकी सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे पास ये जो मोरक का वोल्टेज प्रोटेक्टर डिवाइस है ना, इसके साथ एक मैनुअल भी आता है, इसके ऊपर ही इसकी सारी सेटिंग दी होती है। इसको देख के भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी जो सेटिंग है इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल सा तरीकाकार है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसके ऊपर जो आप ये ब्लू कलर का एम वाला बटन देख रहे हैं ना, इसको आपने 3 से 4 सेकंड दबा के रखना है। सबसे पहले इसके अंदर हाई वोल्टेज की सेटिंग होती है जो कि 270 ऑटोमेटिक होती है, लेकिन आपने इसको 250 पे रखना है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के लिए 250 की सेटिंग बेहतरीन रहती है। ये इसके ऊपर 2 एरो के बटन है, डाउन और अप वाला। डाउन करेंगे तो ये जो वोल्टेज है नीचे होते जाएंगे। ठीक है, 250 पे इसको सेट करना है। दोबारा आपने एम का बटन प्रेस करना है। नंबर 2 पे आती है इसकी लो वोल्टेज की सेटिंग। तो ये जो सेटिंग है ये आपने 170 से 180 तक रखनी है। ऐसे जैसे ही वोल्टेज कम होंगे ऑटोमेटिक आपका ये जो लोड है ये ट्रिप करा देगा, और जैसे ही दोबारा वोल्टेज बहाल होंगे 170 से ऊपर जाएंगे ऑटोमेटिक आपको ये जो लोड है वो ऑन हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर मैनुअल के अंदर भी आप देख सकते हैं। तीसरे नंबर पर है इसका ये डिले टाइमर, यानी कि जब इसके अंदर वोल्टेज आ जाएंगे तो कितने सेकंड के बाद इसको आगे लोड को ऑन कराना है, ये उसकी सेटिंग होती है। तो ये इसको आपकी मर्जी से रख सकते हैं, 5 सेकंड रख सकते हैं, 10 सेकंड रख सकते हैं, 20 सेकंड रख सकते हैं, जैसे कि मैनुअल के अंदर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चौथे नंबर पर है इसकी ये टोटल करंट कैपेसिटी, यानी कि मोरक की ये जो वोल्टेज प्रोटेक्टेड डिवाइस है इसकी करंट कैपेसिटी है 80 एम्पेयर। ये 80 एम्पेयर तक जो लोड है वो चला सकती है। अगर आपको पता है कि आपके घर के अंदर जो टोटल लोड है वो तकरीबन 30 एम्पेयर बनता है, 40 एम्पेयर बनता है, उसी हिसाब से आपने यहाँ पर एम्पेयर सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे कि अगर मुझे पता है ना कि मेरे घर के अंदर जो टोटल करंट कैपेसिटी है वो 40 एम्पेयर है, तो यहाँ से मैं डाउन करता जाऊँगा। ठीक है, तो ये एम्पेयर वाली सेटिंग है ये डाउन होती जाएगी और 40 पे जाकर इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। अब 40 से जैसे ही ऊपर अगर मेरे घर का लोड है वो बढ़ता है तो ऑटोमेटिक जो है ये सारा लोड है ये ट्रिप करा देगी। जब तक मैं लोड को कम नहीं करूँगा ये जो डिवाइस है आगे लोड को ऑन नहीं करेगी। इसी हिसाब से आपने इसकी सेटिंग है वो कर लेनी है कि आपके घर के अंदर जो लोड है वो कितना है। अब नेक्स्ट इसके अंदर है करंट का डिले टाइमर, यानी कि अगर आपने इसके अंदर एम्पेयर की जो सिलेक्शन है वो 40 का रखी होगी तो 40 से जैसे ही एम्पेयर ज़्यादा होंगे ऑटोमेटिक ये आपका लोड बंद करा देगी, और यहाँ पर आप जितने सेकंड रखेंगे ना उतने सेकंड के बाद दोबारा ये लोड को ऑन कराएगी। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं 5 सेकंड रखता हूँ, 10 रखता हूँ, 20 रखता हूँ, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पर दोबारा देख सकते हैं कि ये वो 2 बार जो सेटिंग है रिपीट कर रही है। यानी कि इसके अंदर 4 से 5 किस्म की ये सेटिंग होती है, मैनुअल जो आपने खुद करना होती है। इसको आप तब लगाएं जब आप इसकी सेटिंग सही तरीके से कर सकें। अगर कोई कारीगर लगा रहा हो तो आप देखें कि वो क्या क्या इसके अंदर सेटिंग कर रहा है। अगर वो सेटिंग नहीं कर रहा तो आप उसको कहें कि इसकी जो सेटिंग है वो करे। ठीक है, इसकी आप अच्छी तरीके से सेटिंग करेंगे तो इससे आपके घर की जो चीज़ें हैं वो महफूज रहेंगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि छोटी सी वीडियो के अंदर आपको ये जो इसकी सेटिंग करने का तरीकाकार है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी किसी बात की समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर ये आपको छोटी सी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।